दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जिलों की बात की जाए तो गाजियाबाद बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में गिना जाता है। एनसीआर दिल्ली से सटा ये जिला शहरी मतदाताओं, मध्यम वर्ग, कारोबारी समुदाय, बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी और तेजी से बढ़ती आवासीय कॉलोनियों के कारण पूरे प्रदेश की राजनीति में विशेष महत्व रखता है। वर्तमान परिसीमन के अनुसार गाजियाबाद जिले में मुख्य रूप से 5 विधानसभा सीटें हैं: लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदीनगर। इसके अलावा धौलाना विधानसभा का एक हिस्सा भी गाजियाबाद जिले में आता है, हालांकि उसका अधिकांश क्षेत्र हापुड़ जिले में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गाजियाबाद जिले की सभी 5 प्रमुख सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया था। लोनी से नंदकिशोर गुर्जर, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी, साहिबाबाद से सुनील शर्मा, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और मोदीनगर से मंजू शिवाच विजयी हुए। विशेष रूप से साहिबाबाद और गाजियाबाद सीटों पर बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि शहरी गाजियाबाद में बीजेपी का संगठन और वोट बैंक दोनों बहुत मजबूत है। यदि जातीय समीकरणों को देखें तो गाजियाबाद की राजनीति केवल जाति पर आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ शहरी मतदाता बड़ी संख्या में हैं। फिर भी गुर्जर, त्यागी, वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, दलित, मुस्लिम, जाटव, वाल्मीकि, पंजाबी, बनिया और बड़ी संख्या में पूर्वांचली मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। लोनी सीट पर मुस्लिम और गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुरादनगर में त्यागी, गुर्जर, जाट और ओबीसी मतदाता प्रभावशाली हैं। साहिबाबाद और गाजियाबाद सीटों पर वैश्य, पंजाबी, ब्राह्मण, कायस्थ और मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक माना जाता है। वहीं मोदीनगर में जाट, गुर्जर, त्यागी, वैश्य और ग्रामीण शहरी मिश्रित सामाजिक संरचना चुनावी तस्वीर तय करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने ये जरूर दिखाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2019 की तुलना में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र बीजेपी के मजबूत क्षेत्रों में बना रहा। हालांकि विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अब शहरी सीटों पर भी अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 की बात करें तो यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना रहता है तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोनी और मुरादनगर जैसी सीटों पर हो सकती है। लोनी में मुस्लिम और गुर्जर मतदाताओं का समीकरण बीजेपी को मुकाबले में ला सकता है, जबकि मुरादनगर में स्थानीय उम्मीदवार और जातीय समीकरण चुनाव को रोचक बना सकते हैं। इसके विपरीत साहिबाबाद और गाजियाबाद शहर सीटें अभी भी बीजेपी की सबसे मजबूत सीटें मानी जाती हैं, जहां शहरी मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग और पारंपरिक बीजेपी समर्थकों का प्रभाव बना हुआ है। मोदीनगर में भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई देती है, लेकिन यदि विपक्ष मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति गाजियाबाद में पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसका दलित वोट बैंक अभी भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है। यदि बीएसपी का वोट 10 से 15% के आसपास रहता है तो उसका सबसे बड़ा असर विपक्षी वोटों के बंटवारे के रूप में दिख सकता है। वहीं यदि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कुछ सीटों पर प्रभावी उम्मीदवार उतारती है तो दलित युवाओं के वोटों में कुछ बिखराव संभव है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में गाजियाबाद जिले में उनके लिए सीट जीतना आसान नहीं माना जाता। यदि सीटवार राजनीतिक आकलन किया जाए तो गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। साहिबाबाद में भी बीजेपी का पलड़ा भारी माना जाता है। मोदीनगर में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन यहां मुकाबला अपेक्षाकृत कड़ा हो सकता है। मुरादनगर और लोनी ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मजबूत उम्मीदवार और प्रभावी सामाजिक समीकरण के साथ बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यदि अनुमान लगाया जाए तो गाजियाबाद जिले की 5 प्रमुख विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन 3 से 5 सीटें जीत सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 0 से 2 सीटों तक पहुंच सकती है। बीएसपी और अन्य दलों के लिए किसी सीट पर जीत की संभावना फिलहाल सीमित दिखाई देती है।
हालांकि वो कई सीटों पर जीत हार का अंतर जरूर प्रभावित कर सकते हैं। ये केवल वर्तमान राजनीतिक रुझानों और पिछले चुनावी प्रदर्शन और मौजूदा ग्राउंड जीरो रियलिटी पर आधारित विश्लेषण है। वास्तविक परिणाम तो उम्मीदवार चयन, गठबंधन, चुनाव अभियान और स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करेंगे। कुल मिलाकर गाजियाबाद 2027 में बीजेपी का मजबूत किला बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन 2024 के बाद विपक्ष पहले की तुलना में अधिक सक्रिय है। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शहरी मतदाताओं, मुस्लिम वोटों, गुर्जर समुदाय और स्थानीय असंतोष को एक मंच पर लाने में सफल होती है, तो कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। इसके बावजूद वर्तमान परिस्थितियों में जिले का समग्र चुनावी झुकाव बीजेपी की ओर अधिक दिखाई देता है, जबकि विपक्ष का मुख्य लक्ष्य क्लीन स्वीप रोकना होगा।